नमस्कार बच्चों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में अपना अगला पाठ पृथ्वी से अग्नि तक यह पढ़ने वाले हैं। यह पाठ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने लिखा है। APJ कलाम सब किसको मालूम नहीं है, वे सभी को मालूम है। वे अपने पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और वे बहुत बड़े संशोधक भी हैं। उन्होंने बहुत सारे शोध लगाए हैं और उन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उनकी कारकिर्द में, उनकी देखरेख में बहुत सारे मिसाइल्स बनाए हैं, उपग्रह बनाए हैं, इसलिए उन्हें हम मिसाइल मैन कहते हैं। और अब्दुल कलाम जो है वह बहुत बड़ी हस्ती है और उन्हीं के जयंती के दिन हम वाचन प्रेरणा दिन मनाते हैं। कल ही हमने वह वाचन प्रेरणा दिन भी मनाया, आपको मालूम ही है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ में अब्दुल कलाम जी ने उनका जो आत्मचरित्र है अग्निपंख, उसमें का कुछ भाग यहाँ पे दिया है। इसमें पृथ्वी यह एक उपग्रह था, मिसाइल थी, जो उसका यशस्वी प्रक्षेपण हो गया था और उसके बाद वहाँ पे ना रुकते हुए आगे फिर से अग्नि, यह उससे भी आधुनिक उपग्रह हमने उसका प्रक्षेपण किया। तो इन सब प्रक्षेपणों का जो वर्णन है या फिर किन परिस्थितियों में ये प्रक्षेपण हुआ, उसके लिए क्या क्या कठिनाई आई, किन किन लोगों का इसमें सहकार्य मिला, किन लोगों ने काम किया, किस तरह से इसका काम होता है, तो इन सब बातों का यहाँ पे वर्णन अब्दुल कलाम जी ने किया हुआ है। और हमें भी पता चलता है कि किसी चीज़ का संशोधन करना है या फिर मिसाइल का प्रक्षेपण करना है, उपग्रह का प्रक्षेपण करना है, तो किस तरह का काम होता है, कितनी महत्वपूर्ण यह एक बात होती है, इसका भी हमें पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ पृथ्वी से अग्नि तक। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो पृथ्वी का प्रक्षेपण था तो उसके लिए 1 साल का अवधि था, किंतु उन्होंने अवकाश में भी एक हम बोलते हैं ना, वो स्पेस स्टैंड शब्द होता है, अंतरिक्ष केंद्र, तो वहाँ पे उन्होंने अपना श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं उन्होंने बनाई थी। और इसमें लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र भी शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। यह जो पृथ्वी का प्रक्षेपण था, यह अपने देश में यह एक युगांतरकारी घटना थी। उससे पहले हमारा कोई प्रक्षेपण नहीं हुआ था और इस तरह के मिसाइल का, उपग्रह का प्रक्षेपण नहीं हुआ था। तो यह एक युगांतरकारी घटना थी और रॉकेट विज्ञान में हमने इतिहास रचा दिया। और कलाम कहते हैं कि ये जो बात हुई, हमने जो यशस्वी प्रक्षेपण किया, उसके कारण जो विकसित देश है, अमेरिका है, रशिया है, जापान है, तो इनके मन में इनका मन विचलित हो गया कि अरे अभी भारत भी अपनी कगार में आ गया, अपनी लाइन में आ गया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया।
तो ये जो मिसाइल हमने प्रक्षेपित किया है उसका फायदा क्या है? तो जो अंतरिक्ष उद्योग और अंतरिक्ष उद्योग जो होता है कि हर तरफ ध्यान रखना, अंतरिक्ष से सब बातों पर नज़र रखना, या फिर व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा, और सुरक्षा के तौर पर जो मिसाइल काम करता है, तो इन सब चीज़ों के कारण अपना जो भारत देश है वो भी इन विकसित चुनिंदा राष्ट्रों के बीच में जाकर खड़ा रहा। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? अब्दुल कलाम जी का ये कहना था कि एक पृथ्वी का प्रक्षेपण करने से मात्र बात खत्म हो गई क्या? नहीं, तो उससे आगे भी हमें जाना चाहिए। सिर्फ पृथ्वी प्रक्षेपित करने से हम विकसित नहीं हुए हैं। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था, और उसी दौरान अग्नि का प्रक्षेपण भी शुरू था। अग्नि यह दूसरा उपग्रह था, उसका भी प्रक्षेपण तैयार किया जा रहा था, प्रक्षेपण की तैयारी की जा रही थी। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे, और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। तो इस अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 500 से अधिक वैज्ञानिक काम कर रहे थे, और अनेक संगठन भी उसमें सहकार्य दे रहे थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में बहुत खतरे होते हैं। जो सिंपल सा उपग्रह हम ऊपर भेजते हैं, उसका प्रक्षेपण करते हैं, उसके मुकाबले में मिसाइल का प्रक्षेपण जो है वह बहुत खतरेपूर्ण होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा, और निर्धारित समय पर अग्नि का प्रक्षेपण होने जा रहा था। तो वहाँ पे एक उपकरण था, उस उपकरण ने बताया कि कुछ तो भी गड़बड़ी है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। कंप्यूटर ने बताया कि कोई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, तो वह जो कुछ बिगाड़ था वह तो ठीक कर लिया, पर वो ठीक करने के बाद जो दूसरा वाला एक केंद्र था उन्होंने होल्ड करने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई, हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। इसका मतलब क्या है? उन्होंने प्रक्षेपण की पूरी तैयारी की थी, पर कुछ न कुछ गड़बड़ी आती गई, कुछ न कुछ बिगाड़ आता गया, और हर तरफ से, हर एक स्थानों से उन्हें होल्ड का एक ऑर्डर दे रहे थे, होल्ड करने के लिए कह रहे थे, तो उन्हें वह प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में थे। मैंने SLB-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। तो यह फेल हो गया ना, यह जो प्रक्षेपण था वह विफल हो गया। तो उसके बाद अब्दुल कलाम उनके सहकारियों से और टीम के सदस्यों से मिलने गए, तो उन्हें पता चला कि ये सब बहुत दुखी है, शॉक में है कि अपना प्रक्षेपण नहीं हो पाया है, फेल हो गया है, सक्सेस नहीं हुआ है। तो अब्दुल कलाम जी ने उन्हें उनके SLV-3 के बारे में उनका अनुभव बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई।
आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा न जा सके। मतलब उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि मेरा तो जब मेरा प्रक्षेपण यान हो गया, समुद्र में गिर गया था, जब मैंने कुछ किया था, मेरा जो प्रक्षेपण हो रहा था मेरे यान का, तो वह तो गिरकर समुद्र में गिर गया, टूटकर समुद्र में गिर गया और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। फिर भी हमने फिर से शुरुआत की और उसको सफल बना दिया। और आपको तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका यान तो आपके पास है, तो आपका अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है जिसे सुधरा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। देखिए, कलाम के शब्दों ने ऐसा असर किया उन सब टीम के सदस्यों पर कि वे सब अपनी हताशता भूलकर फिर से उस काम में लग गए और उसे ठीक करने में जुट गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में जो है अब्दुल कलाम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्या कि जब वह उनका अग्नि का प्रक्षेपण पहली बार विफल हो गया, तब कलाम ने टीम के सदस्यों को प्रेरित किया, उत्साहित किया, फिर से वो लोग काम पे जुट गए, फिर से वो प्रक्षेपण की तैयारी पूरी भी हो गई। उसके बाद 8-10 दिन रात दिन मेहनत करके उन्होंने यह संभाला, सब कुछ तैयार भी किया। उसके बाद प्रक्षेपण का दिन भी तय हो गया, किंतु उस समय भी कुछ तांत्रिक बिगाड़ हो गया और वो प्रक्षेपण वहाँ पे स्थगित करना पड़ा। तो ऐसा दूसरी बार हुआ। लेकिन अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में ये बातें अक्सर होती रहती है, क्योंकि ये जो बहुत कठिन, ये जो सब प्रक्रिया है बहुत जटिल और कठिन होती है। और यहाँ पे इस प्रक्रिया के दौरान ऐसा हमेशा होता है और बहुत बार होता है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में भी होता है, वह दूसरे देशों में भी होता है, दूसरों के साथ भी होता है। यह बहुत आम बात है। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आप इससे अगला पार्ट हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तब तक धन्यवाद।